फ्रेजल वर्ब का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ग्रुप जो वन के फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ा, और ये हमारा दूसरा वीडियो उसी क्रम में। ठीक है, तो ये दूसरा कौन सा है? इसमें कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन फ्रेजल वर्ब्स, जो हम सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से करते हैं, है ना, एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए हम कौन से जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने 10 जो फ्रेजल वर्ब्स थे जनरल यूजेस वाले उनको पढ़ा, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 11 नंबर जो आस्क अराउंड फ्रेजल वर्ब है उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आस्क अराउंड का लोगों से पूछना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में लोगों से पूछना, किसी भी ऐसी चीज़ है ना, जिसके बारे में हमें कुछ पूछ रहे हैं, है ना, तो उस सेंस में हमने आस्क अराउंड जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ करना है। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? आई आस्क्ड अराउंड बट नो बडी न्यू हिज एड्रेस। मतलब आई आस्क्ड अराउंड, उसने आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछा, है ना, बट नो बडी न्यू हिज एड्रेस, पर उनमें से जो कोई भी उसके एड्रेस को नहीं जानता, है ना। तो इस सेंस में हमने आस्क अराउंड का यूज किया है। किस सेंस में? किसी से पूछना किसी चीज़ के बारे में, है ना, तो इसमें उसने एड्रेस पूछा लेकिन उनमें से किसी को उस एड्रेस के बारे में नहीं पता, इसलिए जो हमने आस्क अराउंड फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ किया है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट का मीनिंग क्या है हिंदी में? गलती से बोल देना। अगर आपके मुंह से कुछ गलती से निकल गया है ना, तब आप ब्लर्ट आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी ब्लर्टेड आउट द सीक्रेट, मतलब कोई सीक्रेट होगा लेकिन उसने गलती से उसको रिवील कर दिया, है ना, कोई सीक्रेट होगा उसको बता दिया उसने, है ना, तो ये क्या होगा? ये गलती से हो गया उससे। तो इस सेंस में हमने ब्लर्ट आउट का यूज़ करना है, तो इसमें हमने ऐसे इसका यूज़ किया है। ठीक है, इस सेंस में गलती से उसने सीक्रेट को बता दिया है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा? कम अक्रॉस एज। तो कम अक्रॉस एज का जो मीनिंग है हिंदी में वो है किसी तरीके से लगना, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ही केम अक्रॉस एज र्यूड बट ही इज़ नाइस, है ना। अब वो ऐसा लग रहा है ना, कि वो र्यूड है ना, लेकिन वो क्या है? अच्छा है, नाइस है ना, लेकिन वो अच्छा है, नाइस है, लेकिन वो किसी कारण से ऐसा लगा, मतलब किसी को, मतलब वो र्यूड है लेकिन वो ऐसा है नहीं, है ना, तो इस सेंस में हमने कम अक्रॉस एज का यूज़ किया है। तो ही केम अक्रॉस एज र्यूड, वो हमें कैसा लग रहा है? रूड लगा, है ना, लेकिन वो क्या है? बट ही इज़ नाइस, लेकिन वो नाइस है, अच्छा है ना। तो ऐसे हमने कम अक्रॉस एज का यूज़ किया है, किसी तरीके से कुछ लगना, है ना, ऐसा कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो रूड दिख रहा है ना, रूड दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो इस सेंस में हमने कम अक्रॉस एज का यूज़ किया है ना। आगे देखते हैं, और अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा ड्रॉप बाय। 14 नंबर का है हमारा ड्रॉप बाय। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में? बिना प्लान के मिलना। ऐसे अचानक से आपने कोई प्लान नहीं किया है, ऐसे मिल गए हैं, तो ड्रॉप बाय का यूज़ हमने यूज़ किया है इसमें, है ना। एग्जांपल देखते हैं, आई ड्रॉप बाय योर ऑफिस टुमारो। मतलब बिना प्लान के वो मिल गए, है ना, ऑफिस में, है ना। आई विल ड्रॉप बाय योर ऑफिस टुमारो में मतलब बिना प्लान के ऑफिस में, ऐसे मतलब कोई प्लान नहीं किया है तो वो ऑफिस में मिलेगा, है ना। ड्रॉप का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ड्रॉप बाय का मतलब कोई प्लान नहीं है लेकिन वो टुमारो ऑफिस में मिलेगा, है ना। तो इस सेंस में हमने ड्रॉप बाय का यूज़ किया है। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगला है हमारा गेट बैक टू। गेट बैक टू का यूज़ कब करते हैं हम? वापस कांटेक्ट करना, है ना। जब हम वापस कांटेक्ट करेंगे तब उस सेंस में हम गेट बैक टू का यूज़ करेंगे। एग्जांपल है, आई गेट बैक टू यू, मतलब मैं आई गेट बैक टू यू आफ्टर चेकिंग द डिटेल्स, मतलब डिटेल्स को मैं चेक करने के बाद आपसे मतलब कांटेक्ट करूँगा। आई विल गेट बैक टू यू, है ना। गेट बैक टू का मतलब हुआ किसी से कांटेक्ट करना है, तो इस सेंस में हमने इसका यूज किया है। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर चेकिंग द डिटेल्स, मैं डिटेल्स को चेक करने के बाद आपसे कांटेक्ट करूँगा, है ना। इस सेंस में हमने गेट बैक टू का यूज़ किया है। अगला क्या है हमारा? लेट डाउन। लेट डाउन का हिंदी में मीनिंग है निराश करना, है ना, किसी भी निराशा को दिखाना हो हमें, उस सेंस में हमने लेट डाउन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल में क्या है? ही लेट डाउन हिज टीम बाय नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब ही लेट डाउन हिज टीम बाय नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब हार्ड वर्क नहीं किया टीम ने, उसकी वजह से वह जो टीम है मतलब क्या हुआ? निराश हो गई, है ना। ही लेट डाउन हिज टीम, तो उसने वो जो टीम है उसको निराश कर दिया बाय नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब उसने हार्ड वर्क नहीं किया, इस वजह से हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से उसने उसकी टीम को निराशा मतलब दी है ना। इस सेंस में हमने लेट डाउन का यूज़ किया है। ठीक है, आगे क्या है हमारा? पिकअप। पिकअप का यूज़ कब करना है? लिफ्ट करना है, यानी कोई चीज़ को उठाना है, उस सेंस में भी हम पिकअप का यूज़ करते हैं। और पिकअप का यूज़ होता है सीखना, उस सेंस में भी हम पिकअप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, सी पिकड अप स्पेनिश वेरी क्विकली, मतलब अब यहाँ पे क्या है, जो स्पेनिश लैंग्वेज है तो उसने मतलब जल्दी पकड़ ली उसको, है ना, जल्दी समझ में आने लगी। तो सी पिकड अप स्पेनिश वेरी क्विकली, स्पेनिश उसने जल्दी से, मतलब पिकड अप का मतलब वही हुआ ना, उसने जल्दी से उसको समझ आने लगी, जल्दी से उसने पिक कर ली, है ना, स्पेनिश लैंग्वेज को, है ना। इस सेंस में हमने यूज़ किया है। ठीक है,
तो ये क्या है, सीखने के सेंस में क्या है, ऐसी जब कोई किसी चीज़ को हम उठाते हैं है ना, बट उस टाइम हम पिकअप का यूज़ करते हैं है ना, लिफ्ट करना, उठाना है ना, इस सेंस में भी हम पिकअप का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा पुट फॉरवर्ड। अब पुट फॉरवर्ड का जो मीनिंग है वो है सजेस्ट करना है ना, किसी को सजेशन देना। एग्जाम्पल में क्या है, ही पुट फॉरवर्ड अ ग्रेट प्रपोजल है ना, ही पुट फॉरवर्ड अ ग्रेट प्रपोजल है ना, कोई भी प्रपोजल रखा होगा है ना, अच्छा है ना, तो ये क्या एक सजेशन है ना, तो ही पुट अ फॉरवर्ड, ही पुट फॉरवर्ड अ ग्रेट प्रपोजल, तो उसने एक अच्छा जो प्रपोजल है वो सजेस्ट किया उसको है ना, सलाह दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इसको है ना। आगे देखते हैं, अगला है हमारा टर्न अप। टर्न अप का यूज़ कैसे करेंगे हम, अचानक आना है ना, अचानक से आना या फिर बढ़ाना है ना, इस सेंस में हम यूज़ करेंगे। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं हम। एग्जाम्पल है, ही टर्न ऑफ लेट फॉर द मीटिंग, मतलब जो मीटिंग होने वाली थी है ना, तो क्या हुआ, मतलब लेट हो गया मीटिंग के लिए है ना, तो इस सेंस में हमने यूज़ किया है टर्न ऑफ का है ना। हम बोल सकते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे इंक्रीज़ करना है ना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, वही सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ एक, कैन यू टर्न अप द म्यूज़िक, तो इसमें हमने क्या है, बढ़ाया ना म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है, उसको हम बोल सकते हैं ऐसे, कैन यू टर्न अप द म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमने यूज़ कर सकते हैं टर्न अप का है ना। इस सेंस में भी कर सकते हैं, अचानक से मिलना है ना, अचानक आना, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई उम्मीद नहीं हो, अचानक से दिख गया है कोई, उस सेंस में भी हम टर्न अप का यूज़ कर सकते हैं है ना। आगे देखते हैं, और रैप अप का यूज़ हम कब करेंगे, फिनिश करना है ना, रैप अप का मतलब हुआ फिनिश करना। लेट्स रैप अप द मीटिंग नाउ, मीटिंग को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो हम बोलेंगे लेट्स रैप अप द मीटिंग नाउ, चलिए मीटिंग को ख़त्म करते हैं है ना, ऐसे हमने रैप अप का यूज़ किया है। चलिए आज की इस वीडियो में हमने जो 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो कि हम डेली की कम्युनिकेशन और सोशल, जो एक दूसरे से बात करने की जो चीज़ें हैं, उनमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सारी फ्रेजल वर्ब्स का, तो हमने आज 20 जो फ्रेजल वर्ब हैं उनको कंप्लीट किया। इससे आगे की वीडियो में हम जो आगे की बची हुई हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।